हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। और मैं लिख करके दे देता हूँ, ये नोट कर लीजिए, आने वाले भविष्य में आज हो या 5 साल बाद हो या 10 साल बाद हो, बिहार के जो सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च जो कुर्सी है, उस पर मनीष कश्यप जी जरूर बैठेंगे, 101% बैठेंगे। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल नंदन कब आओगे सबरी की दुआरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। सज रहा है पूरा अयोध्या, क्योंकि अवध में श्री राम आ रहे हैं और राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होने वाला है, जिसको लेकर पूरा अयोध्या राममय हो चुका है। और इस वक्त हमारे साथ करण अर्जुन मौजूद हैं, जो कि एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, राममय लोगों को कर रहे हैं अपने भजन के द्वारा। और इन दोनों लोगों को लव कुश के नाम से भी लोग जानते हैं और ये दोनों लव कुश के नाम से काफी ज्यादा फेमस हैं। इस वक्त देख सकते हैं दोनों भाई मौजूद हैं और दोनों लोग का शक्ल आप देख सकते हैं, बिल्कुल हूबहू दोनों भाई सेम हैं। कंफ्यूजन में आप आ जाएंगे कि कौन करण है कौन अर्जुन है। तो चलते हैं सीधा इनसे बात करते हैं और इन लोग से भजन सुनते हैं, जो भजन काफी इन दिनों वायरल हो रहा है। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। बिल्कुल, आपका भी अभिनंदन है और आपके जितने भी व्यूअरशिप है, जितने भी दर्शक हैं, उन सभी को अयोध्या से सादर प्रणाम। जय श्री राम। अच्छा, करण कौन है, अर्जुन कौन है? आप इशारा करें उधर, करण कौन है अर्जुन कौन है, इसके मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसको अपोजिट मान लीजिए, यानी करण मैं हूँ और अर्जुन ये है। अच्छा, करण आप हैं, अर्जुन आप हैं। अर्जुन जी क्या बोलेंगे दर्शकों को, शुरुआत कैसे करेंगे? सभी दर्शकों को, खास करके बिहार के दर्शक जुड़े होंगे, उन सबको सादर जय सिया राम, जय मिथिला, जय मैथिली। हाँ, क्योंकि आपको एक चीज और बता दी, लोग बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले हैं और अयोध्या में इन दिनों राम भजन बहुत ज्यादा ये लोग गा रहे हैं। तो चलिए दर्शकों के लिए, हमारे बिहार वासियों के लिए भजन से शुरुआत हो जाए। बिल्कुल, बिहार वासियों के लिए ही नहीं, पूरे देशवासियों, और यहाँ तक कि जो हमारे हिंदी और मैथिली भोजपुरी यानी जितने भी हमारे भारतीय भाषाएं हैं लोक क्षेत्र के अंतर्गत में, उन सभी भाषाओं के लोग जिस देश में हैं, क्योंकि सच तक ही एक ऐसा चैनल है अपने भारत में जो निष्पक्ष दिखाता है और जो भी कहता है। क्योंकि मैंने स्वयं मनीष जी से व्यक्तिगत रूप से बहुत देर तक बातें किया, मिला, और उनका जो मुझे नेचर लगा, सोच लगा, हमने कहा कि ये शोषित दबे कुचले दलितों के कहें तो मसीहा बनकर के बिहार ही नहीं पूरे देश में एक लोहा मनवाते हैं, अपने पत्रकारिता से हो या अपने विचार से हो, यानी बौद्धिक क्षमता, यानी अपनी मनोनुकूलताएं से हो। लेकिन शाबाशी उन्हें पूरा विश्व देता है और बिहार उन पर गर्व ही नहीं करता है, अपितु बिहार अपना आने वाले भविष्य का एक शासक के रूप में भी देखना चाहता है। तो सुंदर सा भजन मैं गाना चाहता हूँ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है
परम पूज्य श्री राम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। माहौल बिल्कुल इन्होंने बना दिया है और यही माहौल इस वक्त पूरे अयोध्या में देखने को मिल रहा है। अच्छा, लौह कुश जी ने ये कथा और ये भजन गाया था, काफ़ी फेमस हुआ था। हाँ जी, तो इसके अलावा आप लोग और कोई भजन गाना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है इन दिनों, और ये भजन आपने पहले क्यों गाया? इसलिए हमने ये भजन को गाया क्योंकि अयोध्या वासी मुझे प्यार से अयोध्या के लव कुश कहते हैं। हालांकि मेरा नाम लव कुश नहीं है, बट मेरे वक्तव्यों को, मेरे संगीत को सुन करके लगा कि ये लव कुश का ही एक हम शकल जोड़ी इसको प्रस्तुत करने में थोड़ा माहिर था या हो सकता है। तो हमारा नाम तो ऐसे करण है, करण झा और अर्जुन झा। और वैसे हमारा नाम करण अर्जुन है। हमारे घर वाले अब जितने भी बिहार के हैं अन्य सभी करण अर्जुन ही कहते हैं, लेकिन अयोध्या वासियों ने कहा कि द्वापर युग में अर्जुन करण से द्वापर युग का कनेक्शन था, ना कि त्रेता को। लेकिन लव कुश तो हम शक्ल नहीं थे ना, आप दोनों की एक अलग खासियत, आप दोनों हम शक्ल, और लव कुश की जो अहमियत है वो तो सदियों सदियों तक रहेगी। देखिए, हम शकल केवल चेहरा से नहीं होता है। लव कुश का जो विचारधारा था वो हम शकल था, और एक साथ जन्मे थे इसलिए भी लव कुश थे। तो खैर, ये सब बातें तो भगवान के लिए, भगवान के पुत्र भी भगवान के समान होते हैं। मैं कहूँगी, मैं चाहती हूँ कि आप अयोध्या के बारे में कुछ अभी बताइए, जो माहौल है, जो आप लोग महसूस कर रहे हैं, वहाँ पे गा रहे हैं, तो अभी क्या बदलाव आया अयोध्या में और आप लोग खुद क्या फील कर रहे हैं? हमारे घर में, आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, हमारे घर में अगर किसी की शादियाँ होती है या कोई फंक्शन होता है तो हम 8-10 दिन, 15 दिन, 1 महीने से कितना उसको लिए मतलब वेट करते हैं, उसमें कितना मेहनत करते हैं, सबको मतलब इनवाइट करना, सबके लिए व्यवस्थाएं करना। एक तरह से खुशी भी रहती है माहौल कि इतना जल्दी आए बच्चों के प्रति, बच्चों के लिए। वैसे ही सोचिए, 550 साल के संघर्ष जो हमारे पूर्वजों ने, राम भक्तों ने, कार सेवकों ने किया, किस लिए? राम जी हमारे नए महल में आए, राम मंदिर बने, इसके लिए 550 साल से जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष का आज ख़त्म हुआ। और संघर्ष का जो है साकार होने जा रहा है 22 जनवरी को, जो एक तरह से कहा जाता है सूर्य का जो है पुनः एक नए कालिमा के साथ उदित होने जा रहे हैं, सूर्यवंशी भगवान श्री राम। एक गीत है बड़ी सुंदर, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की दुआरिया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। मैं शबरी भिलनी के जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी भिलनी के जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, तुम्हारे दर्शन के तिर वन में जीवन पालूं रे, राम तुम्हारे जीवन खातिर वन में जीवन पालूं रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा गाया आप दोनों ने। चाहती हूँ कुछ लाइन हो जाए बिना हारमोनियम और इनके म्यूजिक के। ठीक है। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। चाहती हूँ कि भगवान राम अब आ ही रहे हैं, लगभग 500 वर्षों का इंतज़ार की जो घड़ियाँ हैं वो ख़त्म हो रही हैं। एक मिथिला में एक आध भजन हो जाए जाते जाते दर्शकों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इच्छाएं भी थी हमारी। हाँ, क्योंकि हम लोग मिथिला वासी जो है
99% जो युवा वर्ग है, जितने भी नए जनरेशन, वो सब सच तक को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि ये जो क्या शिक्षा के प्रति जागरूकता करती है ये चैनल, साथ ही जो गरीब है, वंचित है, जिन्हें जो शोषित है, जिन्हें कोई व्यवस्थाएं भी नहीं पहुंच पाती है सरकार के कारण, कमियों के कारण, या जिनके भी कारण, उस कमी को बताने के लिए ये सच तक पहुंचती है। मुझे अच्छा लगता है, खास करके वहाँ की सड़क, बिजली, पानी के लिए बहुत ज़्यादा, नाला के लिए, जो कि नाला आज के डेट में बहुत ज़रूरी है बारिश में, उसके लिए जागरूकता करते हैं। और खास करके जो युवा वर्ग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद उन्हें जॉब नहीं मिलता, या उन्हें अपने एक जगह पे, अपने एक जगह नहीं मिलती है जब, तो वो वंचित रह जाते हैं। तो उनको जागरूकता करने के लिए सच तक जाते हैं खास करके। तो ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमारे मिथिला के और बिहार वासी 99% युवा जो है सच तक को फॉलो करता है। ये मिथिला वासियों के लिए आप लोग बचे, तो हमारी इच्छा है कि मिथिला के लिए गीत हम लोग जरूर सुनाएंगे। अपना किशोरी जी के, अपना किशोरी जी के, टहला बजे बई हम मिथिले में रहबई, के हम मिथिले में रहबई। हमरा न चाही चारों धाम, हम मिथिले में रहबई। हमरा नहीं चाही चारों धाम, हम मिथिले में रहबई। अपना किशोरी जी के, अपना किशोरी जी के, टहल बजबई, टहल बजबई, हम मिथिले में रहबई, कि हम मिथिले में रहबई। हमरा न चाही सुख आराम, हम मिथिले में रहबई। इस मैं कहना चाहूँगा दर्शकों से, एक अपील करना चाहूँगा, किसी जाति, धर्म, पंथ, पथ या मजहब को दूर रखते हुए हमारे हिंदुस्तान ने हमें एक बब्बर शेर दिया है, एक बब्बर शेर दिया है। और मैं ये आप जान ही सकते हैं कि मैं किसको कहने वाला हूँ। निष्पक्ष और जो मेहनत, संघर्षशील युवाओं के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, दबे कुचले हुए के लिए, दलितों के लिए, अगर सबसे मसीहा एक रूप धारण करके समाज के ऊपर, चाहे वो YouTube के सच तक के माध्यम से हो या अपने आप तक के माध्यम से हो, चाहे जैसे भी हो, जेल में जाने का सिलसिला, ऐसे व्यक्ति जब जेल जाता है तो बड़ा दुख होता है, मन रोने लगता है। पर एक जब सच बोलने वाला व्यक्ति का जब मुंह बंद कर दिया जाता है, तब उस दिन समाज का ऐसा लगता है कि पतन हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उस सच के लिए, उस सच में एक असत्य की कैद में पड़ा सत्य के अगर मुक्त न किया जाए, उसे दूर करके समाज के बीच में ला करके समाज के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए। तो अभी मनीष कश्यप जी के लिए आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि मनीष कश्यप जी जैसे कोई दूसरा पत्रकार हो सकता है, न कोई यूट्यूबर हो सकता है, न कोई सात्विक और बौद्धिक मनस्थिति क्षमतावान कोई पुरुष हो सकता है। राजनेता बहुत हैं, राजनीति रोटी सब सेकते हैं, पर एक युवाओं के लिए सोच जैसा रखते हैं। मनीष जी को मैं पुनः सलाम करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ कि जो बिहार के युवा के लिए, और बिहार में मैं कहना चाहूँगा, और मैं लिख करके दे देता हूँ, ये नोट कर लीजिए, आने वाले भविष्य में, आज हो या 5 साल बाद हो या 10 साल बाद हो, बिहार के जो सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च जो कुर्सी है, उस पर मनीष कश्यप जी जरूर बैठेंगे, 101% बैठेंगे। कहते ना, वो नाव कभी डगमगाता नहीं है जिसमें सत्य की सवारी होती है, और सत्य की सवारी है, और सत्यनिष्ठ व्यक्ति एक दिन जरूर मुख्यमंत्री बनेंगे। ये हम सभी का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है कि बनेंगे, और राज तिलक होगी, और बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के दलितों के लिए, बिहार के दबे कुचले शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, जिन तक कोई सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंचती है, उस दिन समझिएगा जंगल राज मुक्त होकर के बिहार में भी युवाओं का बहार आ जाएगा, और बिहार नहीं, वो बहार हो जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बिहार जय श्री राम।